1000 मिल गए। ये दूर से हसीन लगता है, लेकिन जब रब नाराज होता है ना तो फिर वो तबाहियां आती हैं कि पुश्तों की पुश्तें उतार दी जाती हैं, कोई बचाने वाला नहीं होता है। फिर दमदरूद की तरफ दौड़ोगे, एक एक लुकमे को तरस जाओगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा हलक से उतरने को तैयार नहीं होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर फाक़े आ जाया करे, जल्दी अमीर बनना भी चाहते हो तो हराम तरीके से नहीं हलाल तरीके से बनो। तुम्हें क्या लगता है कि हराम तरीके से जुए खेलोगे तो जल्दी अमीर हो जाओगे? मुझे बता तो सही, अगर तुझे जुए पे भरोसा है तो खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है? क्या तेरा खुदा पावरफुल नहीं है? क्या तेरा खुदा ताकतवर नहीं है? तेरा अकीदा कितना कमजोर है? अगर कमजोर हो गया हो तो फिर अकीदा फिलिस्तीन वालों से जाके ले लो कि जिन पे आग बरसाई गई लेकिन हौसले नहीं टूटे, पानी बंद किया गया लेकिन हौसले नहीं टूटे, घर उजाड़ दिए गए हौसले नहीं टूटे, माँ बाप मारे गए हौसले नहीं टूटे, यतीम बच्चे गलियों में दौड़े अल्लाह को सदा देते रखे। तू बता 2.5 किलो खाने के बाद भी अल्लाह एक बार नहीं कहता कि वो 10 दिन भूखे रखे, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह कहते रखे। जब अकीदे मजबूत थे तब खुदा ने करम किया और वो अजाब बन के बरसा। आज भी दुनिया अमेरिका के बारे में हैरत से सोच रही है, ये आग किसने लगाई थी? किसी ने कहा परिंदे ने लगाई, किसी ने कहा खुश्की ने लगाई, किसी ने कहा चिंगारी लगी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, ये आग चिंगारी से लगी बल्कि फिलिस्तीन के रोने वाले के आंसुओं से लग गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फिलिस्तीन का गाजी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज घुटने टेक दिए दुनिया ने। हाँ, वही फिलिस्तीन जिसे चुटकियों में मिटाने की बात करते थे, आज उसके आगे घुटने टिक गए। कैसे कैसे कैसे? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अकीदे मजबूत रखो। कह रहा नहीं मौलाना 10 ही तो लगाए थे, आज 10 लगा कल 1000 लगा, बेड़े का रखोगे। कितने सर पकड़ के रो रहे ये जुआ खेलने वाले। हाँ, ये लत इतनी बुरी होती है, बहन बेटियां बेच देते हैं जुआरी। सही कह रहा हूं मैं? निकलो इस बला से। हमारा रज़्ज़ाक अल्लाह है। कौन है? जोर से कौन है? फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना बुरा है। 1-1 रुपया हराम है जुए का। फाके करना बुरा नहीं, हराम खाना हराम खाना हराम खाना बुरा है। खुद सोचो, तुमने 100 रुपए जीत लिए, 1000 रुपए जीत भी लिए तुमने, या तुम उस जुए में जीत गए 1 लाख रुपए, है ना? तो कुछ ठलुए यार भी होते, क्या तो लंबी लगी है भाई, पार्टी शाटी हो जाए। जब दाढ़ को हराम लग जाता है ना तो फिर आसानी से छूटता नहीं है। दुआ करना अल्लाह हमारी नस्लों को हराम लुकमों से लाखों किलोमीटर दूर रखे। ये दुआएं मांगा करो। फरमाया गया इसका कितना बवाल, देखो बवाल तो है ही है जितना भी, लेकिन अजाब कितना सख्त है। फरमाया गया जो जिस्म हराम लुकमे खा के पड़ेगा ना, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, ईंधन बना देगा अल्लाह। तो हमारी कौम जुए में आ गई, अकीदे कमजोर। भूख बुरी नहीं है, भूख कितनी अच्छी चीज है तुम्हें पता है? अजमेर वाले गरीब नवाज, सखावत का आलम ये कि लंगर आज भी चलता है और उसी शान से चलता है जिस शान से चला करता था। अजमेर इन लफंगों की वजह से मजबूत नहीं है, इन अय्याशों की वजह से मजबूत नहीं है जो गद्दी संभाले बैठे। अजमेर मेरे अजमेर वाले बाबा की वजह से मजबूत है। हाँ, ये तो खुद उनका लंगर खा रहे हैं, ये क्या खिलाएंगे किसी को? ये क्या खिलाएंगे? ये हकीकत है। और अजमेर वालों को आप देखें, मुसल्ला रहता था, खादिम आते हुजूर लंगर के लिए कुछ दे दे, कोना उठाते, फरमाते निकाल लो जितनी जरूरत है। हम जानते थे जमीन उनकी थी, खजाने मदीने वाले के थे, है ना? उठाते कोना दे देते, उठाते कोना दे देते। जानते इतनी बड़ी सखावत करने वाला और घर के फाकों का आलम। आपका बेटा मदरसे से वापस आ रहा है, आपके साहबजादे वापस आ रहे मदरसे से, तो बच्चों के अपने साथियों के साथ आ रहे थे ना, तो चक्कर आया और गिर गए। जब चक्कर खा के गिरे ना तो यारों ने संभाला, छोटे बच्चे थे, बचपना था। बच्चे कहने लगे यार खैर है, तबीयत तो ठीक है। तो बच्चे थे, कह गए भूख इतनी बढ़ गई, फाके कई दिन के हैं,
अब खड़ा नहीं हुआ गया, इसलिए गिर गया। ये कह के तो आगे बच्चों ने आके बताया, पता है आज मोइनुद्दीन अजमेरी का बेटा भूख की वजह से गिर गया था, लोगों ने दौलत के दरवाजे खोल दिए। जब सुबह को गरीब नवाज ने अपना दरवाजा खोला, दस्तरखान लगा पड़ा खाने खाने। आप फरमाते ये क्या है, ये क्या है? कहा हुजूर पता चला है आपके घर में कई दिन का फाका है, हम तो सोए नहीं रात भर, हुजूर का बेटा भूखा रहे और हम पेट भर के सोए। इतना सुना एक चीख निकली। फरमाया किसने बताया? कहा कल आपका बेटा बेहोश होकर गिर गया था, उसने बताया कई दिन का फाका है। भाई इतना सुनाना, बेटे को बुलाया, फरमाने लगे आज तूने हमारे घर का राज खोल दिया है, जा आज के बाद मुझे सूरत ना दिखाना। बेटा भी गरीब नवाज का बेटा था, ऐसे गए कि कभी पलट के नहीं गए। फाके अल्लाह को पसंद है, फाके अल्लाह को पसंद है, तो फाके हो जाए ना तो गैरत की बात नहीं, गैरत की बात नहीं। मैं तो कई बार उन बच्चों से कहता हूं ना, कई बार पूछो तुम्हारा अब्बा क्या करता है, कहता जी क्या करता कराते हैं हमारे अब्बा, शर्म लगे बताता हुए भी, क्या ना भट्टे पे ईंटें उठाते, शर्म आती है, रक्षा चलाते, शर्म आती है, ठेका लेते हैं सफाई का। मैं कहता हूं ये शर्म की बात नहीं। जब शाम को यही बाप थक के लेटे तो कंधे दबाया कर और इसके पैरों में बैठ के कहा कर एहसान है तेरा, तूने पसीना बहा के तो खिलाया है, लेकिन हराम का एक लुकमा हमारे हलक में नहीं जाने दिया है। ये बहुत बड़ा एहसान होता बाप का अगर हलाल खिला रहा है तो। वरना रह गई बात पैसे की, तो पैसा तो रंडियों के पास भी है, नचनियों के पास भी है, इस पे क्या इतराना है और इसकी तरफ क्यों मांगना है? कई बार ना कदम बहक जाते हैं, बहक जाते हैं लोग, ना जाएं, ना जाएं। अगर दिक्कतें आ भी रही है ना तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना, मस्जिद की तरफ जाना है। किधर जाएंगे? मस्जिद की तरफ जाएंगे। रज़ाक कौन है? सारे बोले रज़ाक कौन है? अल्लाह ऐसा रज़ाक है जो पत्थरों के अंदर कीड़ों को हरे पत्ते अता कर देता है। जो कीड़ों को रिस्क दे सकता है वो अशरफुल मखलूकात को रोजी नहीं दे रहा है। क्यों इतना कच्चा सोचे बैठे हो? क्यों इतना कच्चा? कहने मौलाना बड़े दिन मेहनत करके देख ली, जाते वहीं रहे, और जब से इनसे मिले ना रातों रात अमीर बना दिया इन्होंने। हाँ ये मसला है, ये सोच है हमारी, रातों रात अमीर बना दिया। इस तरह की बातें हम करते नहीं। नौजवान, तुझे तो हुजूर के दीन के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो रातों के सजदों के लिए जवानी दी गई थी, तुझे तो मुस्तफा की दीन की वसात के लिए जवानी दी गई थी। हमने अपनी जवानियों को बर्बाद कर लिया, या तो जुए में जाके बर्बाद हो गए या तमाशों में जाके बर्बाद हो गए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बड़े से बड़ा मंत्र और बड़े से बड़ा तंत्र और बड़े से बड़ा उसूल, बड़े से बड़ा साधता, बड़े से बड़ी फैक्ट्री, बड़े से बड़ा कॉलेज, बड़े से बड़ा स्कूल तुझको वो यूज नहीं दे सकता है जो रात का एक सजदा तुझको खुदा की बारगाह में इज्जतें अता करा सकता है। कोशिश ये करें कि हम अपने रब को राजी करेंगे। आज शबे महराज है ना, आज शबे महराज भी है ना, हम तो ठेका ही लिए बैठे। हाँ देखा जाएगा यार, तीजा 2 बार करा देंगे, हाँ ना 40 में भी चने पड़वा देंगे, 10 में भी पढ़वा देंगे, पैसा बहुत है। हमारी भी सिर्फ इसलिए सुन लेते हैं कि हम भी अपने बाप की नहीं रसूल पाक की बातें किया करते हैं। खुदा सलामत रखे। बच्चा भी नात पढ़ रहा था तो मिंबर शरीफ से एहसान भाई कह रहे थे, बोले शायद ये आपके साथ है। हम ये समझे, मैंने कहा अगर बच्चे ऐसे हो ना तो फिर कोई भी साथ लेके चल सकता है ना। तो ये यही जरूरी है इस उम्र में बच्चों को हुजूर की नातें याद करा दी जाए। ये बड़ा अहम पैगाम है कि हम अपने बच्चों को हुजूर की नातें याद करा दें ताकि ये आने वाले कल के मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आए। भाई कब तक दुआओं में मांगते रहेंगे अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी दे? कब तक मांगेंगे? कोशिश कब करेंगे जाके कि हमारे ही बीच से कोई मोहम्मद बिन कासिम बनकर खड़ा हो जाए, है ना? तो ये तैयारियां बचपन से होती हैं। और फरमाया गया कि पहला मकतब माँ की गोद होता है। पहला मकतब क्या होता है? बस इतना बोलते रहे ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आप समझ भी पा रहे हैं और सुन भी रहे हैं। पहला मकतब, जोर से बोल रहे हैं, ऐसे मुंह हिला रहे हैं कुछ लोग जैसे उन्हें माँ की जरूरत ही नहीं पड़ी दुनिया में आने के लिए।
यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो पेड़ से उतरा हो या हल में निकला हो। यहाँ सब माँ के जरिए दुनिया में आया। पहला मकतब माँ की गोद होता है। अगर ये गोद मजबूत होती है ना तो फिर बंदा मजबूत होता है। ये भी जरूरी है, माँ की गोद अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन ये जो आज महफिल में लोग बैठे हैं ना, ये अच्छी माओं की परवरिश ही की वजह है कि इतनी ठंडी रात में गर्म बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में आए बैठे हैं। और गालिबन 9वां या 10वां जलसा है, 8वां जलसा है जश्न गौसो ख्वाजा रजा का। माशाअल्लाह, एक महफिल में 3 बुजुर्गों की निस्बत मौजूद है। ये तो महफिल का मसला है, और हमारे दिलों में तो सैकड़ों बुजुर्गों की निस्बतें महफूज होती है ना। अभी हसन भाई एक नारा लगा रहे थे मौलाए कायनात के हवाले से, मन कुंतु मौला अली अली। तो एक साहब मुझसे कहने लगे कि बहुत ज्यादा अली अली नहीं हो रहे, हमारी अपनी जमात के आदमी थे। तो मैंने कहा भाई सुनो यार, एक सीधी सी बात है, तसव्वुफ का एक उसूल है कि जो आपके सिलसिले तरीकत के बुजुर्ग हो ना, उन्हें ज्यादा ही याद करना चाहिए। मौलाए कायनात सिलसिले तरीकत में हमारे आते हैं, और सिलसिले कादरिया मौलाए कायनात से चल के आता है। तो इसलिए कादरियों पे लाजिम भी है कि वो अली अली का सिलसिला किया जाए।